ऑडिटरी में बहुत सारे लेवल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि पहले जो सबसे बड़ा लेवल है ये हमारा है साउंड अवेयरनेस का। हमारे पास बच्चे आते हैं हाइपर सेंसिटिव वाले और आते हैं हाइपो सेंसिटिव वाले। इन पे कैसे काम किया जाता है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जब भी हमारे पास बच्चे आए हाइपर सेंसिटिव वाले, यानी कि बच्चा थोड़ा सा आवाज सुन रहा है और बच्चा इरिटेट हो जा रहा है, किसी भी तरह का साउंड हो सकता है वो, तो हमें क्या करना चाहिए, उस साउंड को हमें 15 सेकंड से स्टार्ट करो या 10 सेकंड से स्टार्ट करो, फिर 15 सेकंड की तरफ जाओ, फिर 30 सेकंड की तरफ जाओ, फिर 45 सेकंड की तरफ जाओ, यानी कि बच्चों को उसको सुनाना है इतने मिनट इतने सेकंड तक। फिर धीरे धीरे मिनट की तरफ आप आ सकते हैं जैसे जैसे बच्चा कंफर्टेबल फील करे। कई बार बच्चे हाइपो होते बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं होता, तो हम उस साउंड को बहुत हेवी तरीके से देते हैं, यानी कि थोड़ा सा लाउड करके, फिर धीरे धीरे करके उसका जो साउंड का लेवल है वो डाउन करते हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम उसको थोड़ा स्लो करते हैं और धीरे धीरे बच्चा उस तरफ आ जाता है जहां से वो इजी होके सुनना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी हमारे पास हाइपर बच्चा आए तो स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज कीजिए। अगर बच्चा हाइपो सेंसिटिव वाला है, यानी कि बच्चा बिल्कुल अलर्ट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्टार्ट हेवी तरीके से करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके वॉल्यूम की तरफ आ जाना चाहिए। कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं जो सीकिंग की तरफ जा रहे होते हैं बच्चे, यानी कि बच्चा किसी भी चीज को सुनता है तो बहुत ज्यादा सुनता है, तो उसमें हमें पैटर्न बनाना चाहिए, उसमें हमें कुछ ब्रेक डालना चाहिए। वेटिंग डाल सकते हैं आप, जैसे मान के चलो कोई चीज आवाज सुनता है उसको सुनाइए, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद फिर धीरे धीरे करके वो ब्रेक का जो टाइम है वो बढ़ा दीजिए, या कुछ ऐसा साउंड बीच में ऐड कर दीजिए, या कुछ सेंटेंस ऐड कर दीजिए, वर्ड ऐड कर दीजिए, जिससे बच्चा थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। और पैटर्न चेंज करने के बाद वो जो बच्चा प्लेजर बना रहा है, जो सीकिंग वाला बच्चा है, वहां से वो थोड़ा हटने की कोशिश करेगा, उसे समझकर उसे छोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हम बच्चे के साउंड अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं। फिर आता हमारा बच्चा साउंड अटेंशन के ऊपर काम। साउंड अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो पीछे से आपने क्लैपिंग किया, कोई बर्तन बजाया, कोई गिलास बजाया, कोई कटोरी बजाया, कुछ भी ऐसा साउंड ले सकते हैं जो कि बच्चे के सामने कोई डब्बा बजाया, कोई भी साउंड लेके से बजाइए, और या स्पीकर पे कोई एनिमल साउंड लगा दिया, कुछ भी साउंड लगा दिया, या बर्ड का साउंड लगा दिया। लेकिन बच्चों को देखेंगे अगर अवेयरनेस नहीं तो थोड़ा हाई लेवल पे सुनाएंगे पहले। तो जैसे बच्चे को सुना रहे हो तो बच्चा क्या करे, एकदम से अलर्ट होकर कहाँ से साउंड आ रहा है, इधर से नोटिस करे, इधर से नोटिस करे, पीछे से नोटिस करे, थोड़ा आगे से नोटिस करे। इस तरीके से बच्चे को नोटिस कराना सिखाना है। दूसरी बात यह कि जब भी हम बच्चे के साथ काम करते हैं ना, तो हमें एक बात और समझने की जरूरत पड़ती है कि हम बच्चे को ट्रैकिंग कराएं। ट्रैकिंग का मतलब जहाँ पे नेम रिस्पॉन्डिंग भी आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई साउंड सुना रहे हो आप, फिर हम बच्चे को क्या बोलते हैं कि बेटा यहाँ से देखो कि कहाँ साउंड आ रहा है, तो बच्चा उस लोकेशन में जाए कि जहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है, जहाँ पे उसको साउंड दिया जा रहा है। जैसे मान के चलिए कोई स्पीकर में साउंड लगाया बर्ड का साउंड, और आपने थोड़ा डिस्टेंस में रख दिया, तो बच्चा उठ के जाए और देखे कि वहाँ पे साउंड चल रहा है, वहां से उठा के लेकर आपको दे दे। इसी तरीके से नेम रिस्पॉन्डिंग का भी सेंस आप दे सकते हैं कि कोई वर्ड सुना रहे हो, या कोई राहुल 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 चिल्ला रहे हो और स्पीकर में साउंड चल रहा है, और वो बच्चा क्या कर रहा है, वो आपको साउंड उठाकर देने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से आप बच्चों को जब कराएंगे ऑडिटरी ट्रैकिंग, तो समझ लीजिए कि बच्चा वो अच्छा करने लग जाएगा, और बच्चा उसको समझने लग जाएगा कि कहाँ से मुझे कौन सा साउंड मुझे कहाँ से ट्रैक करना है। कई बार हम बच्चे के सामने से लेकर जाए तो बच्चा उस तरफ नोटिस करे कि कहाँ से साउंड कहाँ जा रहा है। कई बार हम बच्चे के सामने से साउंड रखा और हमने थोड़ा सा छुपा के रख दिया, तो हम बच्चे को देखे कि बोले कि जाकर लेकर आओ, तो बच्चा जाए और वहां पे जहाँ पे बज रहा था वो साउंड वो हटाए कपड़ा और वहां से उठाकर आपको दे दे, तो यानी कि बच्चे ट्रैकिंग अच्छी कर रहा है। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सामने आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटरी टॉलरेंस। ऑडिटरी टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई चीज सुना रहे हो बच्चे को और उसको 2 मिनट सुनाना है, यानी कि मेंटल एज के अकॉर्डिंग 1 मिनट सुनाना है या 3 मिनट सुनाना है, तो बच्चा उसको सुने और इजी होके सुने। तो हम किसी भी साउंड को, जैसे कई बार हम 30 सेकंड सुनाते बच्चा इरिटेट हो जाता है, तो हम उसका साउंड धीरे धीरे करके इंक्रीज करें, यानी कि उसका टाइमिंग इंक्रीज करो और बच्चा उस साउंड को इजी लेने की कोशिश करे, तो यानी कि ऑडिटरी टॉलरेंस उसका अच्छा जा रहा है। कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी ऐसा साउंड हो सकता है जिससे बच्चा इरिटेट हो रहा था, उसका थोड़ा सा रिदम या उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ाएंगे तो बच्चा उसको टॉलरेट करेगा, तो समझ लीजिए कि उसमें ऑडिटरी टॉलरेंस अच्छा है। अब आते हैं हम लोग अलर्टिंग के ऊपर। अलर्ट का मतलब कि मान के चलिए एकदम से साउंड का आपने आवाज दी, जैसे मान के चलो बच्चा बैठा हुआ था और आप एकदम से गिलास गिराते तो बच्चा एकदम से ट्रैक करे कि कहां से आवाज आ रही है, या एकदम से आपने ड्रम बजा दिया, बच्चा नॉर्मल काम कर रहा था, नॉर्मल बैठा होता एकदम से बजाने लग गया, तो बच्चा नोटिस करे कि कहां से आवाज आ रही है। नहीं नोटिस करता तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देंगे, हल्का सा टच करेंगे हेड के ऊपर और इधर उधर दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि नोटिस करें कि कहां से आवाज आ रही थी। तो इस तरीके से आप चीजें आगे लेकर जा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट की ऑडिटरी एसोसिएशन के ऊपर, यानी ऑडिटरी मैचिंग। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मीनिंग को समझना, बेसिकली आपने बोला ऊपर तो ऊपर समझ जाए, नीचे समझ जाए, जितने भी वर्ड होते हैं ना उस पे एक्शन लेने लग जाएगा बच्चा, तो यानी कि ऑडिटरी मैचिंग चल रही है उसकी। अब ये 1 स्टेप में भी हो सकता है, 2 स्टेप में, 2 स्टेप का मतलब 2 वर्ड सेंटेंस भी हो सकता है, 3 वर्ड सेंटेंस भी हो सकता है, 4 वर्ड सेंटेंस भी हो सकता है, 5 वर्ड सेंटेंस भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम नोटिस करें कि मेरा बच्चा किस एज का है, किस एज के अकॉर्डिंग मुझे उसको वर्ड समझाने की जरूरत है, और जब उस एज के अकॉर्डिंग उसको सेंटेंस दोगे जिस एज का बच्चा है, तो यानी कि हमारा
काम अच्छा चल रहा है, यानी कि ऑडिटरी मैचिंग उसकी अच्छी चल रही है। अब आते हैं हम लोग ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपने बोला कैप और कैट, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी टी का और पी का डिफरेंस है। आपने बोला बैट और बैन, यानी कि इसमें एन और टी का डिफरेंस है। आपने बोला वैन उठाओ और बच्चा पैन उठा रहा है, तो गलत हो रहा है। मैंने बोला कि बेटा जैसे मैंने बोला क्लैप करो और फ्लैप करो, अब बच्चा क्लैप ही किया जा रहा है या वो फ्लैप नहीं कर रहा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप सिमिलर साउंड दे रहे हो। आपने बोला बॉटल वॉटल लेके आना है, अब आप बोल रहे हो ओटल लेके आओ, ओटल, और बच्चा बॉटल लेके आ रहा है, तो यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, यानी कि साउंड को कैच नहीं कर रहा है और बच्चे का ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिमिलर समझना है कि आपको और आपका बच्चा ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से करे, यानी कि दो सिमिलर साउंड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। सिमिलर साउंड को जैसे कैट, बैट, रैट, हैट, ऐसे सुनते होंगे काफी सारे साउंड। बहुत सारे साउंड है। गिलास विलास बोल दो, आप बोलो विलास लेके आओ, बच्चा गिलास उठा रहा है, चलो विलास उठाओ, बच्चा गिलास उठा रहा है, यानी कि बच्चा उस साउंड को कैच। फिर आप विलास विलास, बच्चा नहीं उठाए, आप बोलेंगे गिलास, तब बच्चा उठाए, तो यानी कि बच्चे का ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन अच्छा चल रहा है। साउंड के तरीके देखो क्या हो सकते हैं, कराना कैसे, इसको कराने का तरीका यही हो सकता है कि हम उसको एक लेटर को राइमिंग से कराने की कोशिश करें, एक लेटर को मेमोराइजेशन टेक्निक से कराने की कोशिश करें। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को साउंड का सेंस दे कि हाँ कैसे साउंड लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा तो आपको क्या करना चाहिए, एक साउंड को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, जैसे क्लैप क्लैप, लास्ट में जो आप थोड़ा चेंज कर रहे हैं कैट कैपा कैटा, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन दोगे तो बच्चा करेक्ट करने की कोशिश करेगा। नहीं करता तो थोड़ा सा विजुअल लेवल पे भी हम कुछ चीजें दिखा सकते हैं, कार्ड दिखा सकते हैं, ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, या राइमिंग की तरह बोल सकते हैं कैट 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 कैप 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 कैट 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 कैप कैप कैप। तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है साउंड में और इससे बच्चा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब आते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी एसोसिएशन आप समझ गए, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन समझ गए, यानी कि ऑडिटरी मैचिंग समझ गए, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन समझ गए, ऑडिटरी ब्लेंडिंग की तरफ आ रहे हैं हम लोग। ऑडिटरी ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑडिटरी ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि आपका बच्चा किसी भी साउंड को जोड़कर बनाने की कोशिश करता है। जोड़कर बनाने का मतलब क्या है, जैसे का एट, तो बच्चा बोलेगा कैट, ठीक है। आपने बोला ब एट, तो बच्चा बोले बैट, तो साउंड को जोड़कर बना। आपने बोला कमल, तो बच्चा बोले कमल। आपने फल फल, आपका बच्चा बोल दे फल, तो यानी कि ऑडिटरी ब्लेंडिंग उसका अच्छा चल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो आपको ऑडिटरी ब्लेंडिंग के ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हो और साउंड को अलग अलग देखकर उसको बोल सकते हो कि एक साथ जोड़ो कि वो क्या हो सकता है। जैसे आपने बोला दी दी, तो बच्चा बोल दे दीदी। आपने बोला दे दो, इस तरीके से बच्चा कनेक्ट करने की कोशिश करे। अब हम आते हैं ऑडिटरी सेगमेंटेशन के ऊपर। सेगमेंटेशन का मतलब वो वर्ड को तोड़ना। वर्ड को कैसे तोड़ना है, जैसे आपने बोला डॉग, तो इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, डॉग, ये डॉग, ठीक है, ये हो गया हमारा। आपने बोला कैट, कैट, ठीक है, ये हो गया। आपने बोला फसल, फसला, इसमें 3 साउंड आ रहे हैं, तो ये बच्चा कनेक्ट करने की कोशिश करे। तो किसी भी वर्ड को जब आप ब्रेक करते हो तो उसको कहते हैं ऑडिटरी सेगमेंटेशन। और जब बच्चा ये कर रहा होगा तो समझ लीजिए कि बच्चा अच्छा कर रहा है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, तो हम क्या कहते हैं कि एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, काउंटिंग करा सकते हो, या आप बच्चे को हर साउंड के ऊपर थोड़ा ईजी कर सकते हो। जैसे आपने बोलो फिसला, तो आप बोलेंगे फिसला, और इसको क्लैपिंग के साथ भी करा सकते हैं, जैसे फिसला, इस तरीके से आप ले सकते हैं, या काउंटिंग के मेथड से लिख सकते हैं 1 2 3। तो 1 पे क्या बोला है, फी स ला, सेकंड पे स, थर्ड पे ला। तो इस तरीके से आप चीजें समझा सकते हो ताकि आपका बच्चा सेगमेंटेशन करने की कोशिश करे। अब आते हैं हम ऑडिटरी फिगर ग्राउंड। ऑडिटरी फिगर ग्राउंड का मतलब थोड़ा समझते हैं। ऑडिटरी फिगर ग्राउंड का मतलब होता है कि जैसे 4 साउंड में से एक साउंड को कैच करना। अब इसको समझते कैसे, जैसे मान के चलिए आपका बच्चा किसी भी साउंड को सुन रहा है, ठीक है, और वो प्रॉपर जब एक साथ बहुत सारे साउंड आ रहे हैं तो वो नोटिस नहीं कर पा रहा है, एक साउंड आ रहा है तो नोटिस कर रहा है। इसको मैं कहता हूँ, जैसे मान के चलिए बच्चा क्लास में बैठा है और मैम की बात से सुननी है, लेकिन पीछे से बच्चों का भी शोर आ रहा है। अगर बच्चा मैम की बातों को ज्यादा गौर कर रहा है तो यानी ऑडिटरी फिल्टरिंग या ऑडिटरी फिगर ग्राउंड उसका अच्छा चल रहा है। तो ऑडिटरी फिल्टरिंग का मतलब ये हो गया कि मेरा बच्चा 4 साउंड में से एक साउंड को कैच कर पा रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको सिंपल से याद रखना, जो पीछे का साउंड है, जो बैकग्राउंड साउंड है, उसको थोड़ा सा इजी रखना स्टार्टिंग में, और जो फॉरवर्ड साउंड है यानी कि जो आगे चल रहा साउंड, जो मैम का साउंड है, वो थोड़ा सा हाई टोन पे रखना है। फिर इन दोनों में वेरिएशन डालना है, जैसे मैम के साउंड को थोड़ा स्लो करेंगे, पीछे वाले साउंड को थोड़ा सा लाउड करते हुए चलेंगे, ग्रेजुअली करना है ये काम। जब इस तरीके से आप करेंगे कि एक टाइम आएगा कि पीछे वाले बैकग्राउंड साउंड, उसका नॉइज वाला साउंड है, वो हाई रहेगा और मैम का साउंड थोड़ा स्लो रहेगा, तो उसमें बच्चा करने की कोशिश करे, कमांड को फॉलो करने की कोशिश करे। जैसे हेडफोन लगा दिया आपने, मान के चलिए कि ईयर में, और आपने बोला कि चलो पेंसिल उठाओ, तो पहले स्टार्टिंग क्या करना है, पहले स्लो रखना है साउंड को, बैकग्राउंड साउंड यानी हेडफोन में, फिर आप कमांड दीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका बच्चा कोई साउंड नहीं कैच कर पा रहा तो आप
जो आपका साउंड है उसे तेज रखिए, जो पीछे बैकग्राउंड नॉइज है उसे स्लो रखिए। धीरे धीरे आप पीछे वाले साउंड को इंक्रीज कर दीजिए, अपने साउंड को स्लो कर दीजिए, तो बच्चा इंगेज होता है। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि ऑडिटरी क्लोजर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑडिटरी क्लोजर का मतलब कि अगर मान के चलिए कोई सेंटेंस बोल रहे हो, आप बोले जॉनी, जॉनी यस, बच्चा बोल दे पापा। ठीक है, आपने कोई वर्ड बोला, जैसे आपने बोला पापा आए, पापा आए, बच्चा आपने बोला पापा, बच्चा बोला आए, तो यानी कि बच्चा उसका ऑडिटरी क्लोजर अच्छा चल रहा है, यानी कि मिलते जुलते साउंड को वो कैच कर जा रहा है, मिलते जुलते साउंड में उसका नेक्स्ट क्या आने वाला है वो समझ पा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑडिटरी विजिलेंस के ऊपर। ऑडिटरी विजिलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका बच्चा कोई साउंड सुन रहा है, ठीक है, और देखो ऑडिटरी क्लोजर का जो एक्टिविटी है ना वो कैसे है, राइमिंग के साथ अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो बच्चा इजी करने कर जाता है। कई बार हम कार्ड रख के और पापा आए, पापा आए, पापा, तो दूसरे वाले कार्ड पे क्या बोलना था, आए, और वो कार्ड ऐसा नहीं होगा जो जिसमें पिक्चर बना होगा, सिंपल कार्ड होगा, व्हाइट कार्ड होगा, बस उस पर कनेक्शन बना, नहीं बना पा तो कोडिंग कर सकते, कलर बना सकते, उस पर कोई शेप ऐसा बना जो कि अनयूजुअल शेप हो, जिसपे बच्चे कनेक्ट करे। कोई ऐसा शेप दे दिया, ट्रायंगल दे दिया और वो ट्रायंगल में खो गया, तो वैसा नहीं करना है हमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो मैं अभी बोल रहा था ऑडिटरी विजिलेंस के ऊपर। ऑडिटरी विजिलेंस का मतलब ये हो गया कि बच्चा किसी भी जैसे मैं बोलूँ कि स्टोरी सुन रहा है, या बच्चा कोई बातें सुन रहा है किसी की, या आप उसके सामने बोल भी रहे तो बच्चा बोर हो गया जल्दी, बच्चा बहुत जल्दी थक गया, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा किसी भी स्टोरी को, किसी भी बातों को अगर लॉन्ग टर्म तक सुन रहा है तो यानी कि बच्चे का ऑडिटरी विजिलेंस अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे ऑडिटरी फ्लेक्सिबिलिटी। ऑडिटरी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट साउंड और इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करना। जैसे मान के चलिए कि आपने क्लैपिंग भी कर रहे हो और साथ के साथ इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो। ठीक है, आपका बच्चा क्लैपिंग भी कर रहा है और आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करता जा रहा है, तो दोनों साउंड एक साथ आ रहे होंगे तो बच्चा उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा देता है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले वन साउंड को सेम रखेंगे, सेकंड वाले साउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लैपिंग कर रहे हो और कमांड दे रहे हो, चलो पेंसिल उठाओ, चलो ग्रीन कलर उठाओ, चलो येलो कलर उठाओ, चलो ट्रायंगल शेप उठाओ, और क्लैपिंग चल रही है, बच्चा क्लैपिंग करता चल रहा है और साथ के साथ आपका बच्चा उस कमांड को फॉलो भी करता जा रहा है जो आप बोल रहे हो फटाफट। और कई बार बच्चा भी बोले उस साउंड को और साथ के साथ क्लैपिंग भी करता चले, तो समझ लीजिएगा कि बच्चे का ऑडिटरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा चल रहा है। और ये बहुत बड़ा अच्छा टास्क है, और ये मेरे को लगता है कि इस पर तो हर किसी को काम करना चाहिए, क्योंकि दो साउंड को बच्चे एक साथ कैच नहीं कर पाते। इसलिए तो सोसाइटी में जाके बच्चे 4 साउंड को कैच नहीं कर रहे, क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर ऑडिटरी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, नहीं वो समझ पा रहे ऑडिटरी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कैसे करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आपका बच्चा कोई भी साउंड चल रहा है, कोई बैकग्राउंड साउंड चल रहा है, गाना गा रहा है, गाना गाने के साथ साथ बोलते हो कि गाना गाते रहना है, साथ के साथ ये काम करते रहना है, और इस पे बोलना है कि तुम क्या कर रहे थे। जैसे मान के चलिए उसको बोल रहे हैं नोज टच करो, नोज टच करो, मैंने नोज टच किया, मैंने नोज टच किया, फिर पेंसिल उठा रहे हो, चलो पेंसिल उठाओ, बोलते रहो मैंने नोज टच किया, मैंने नोज टच किया, मैंने नोज टच किया। एक साउंड बच्चे का आ रहा है और एक साउंड उसको ये भी बोलना है कि हमें पेंसिल उठा लिया, मैंने नोज टच किया, मैंने नोज टच किया, पेंसिल उठा लिया, मैंने नोज टच किया, नोज टच किया, मैंने नोज टच किया, ग्रीन कलर उठा लिया, मैंने नोज टच किया, मैंने नोज टच किया, ब्लू कलर उठा लिया। इस तरीके से बच्चे के साथ डिफरेंट सेंटेंस यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो ऑडिटरी प्रेडिक्शन है। ऑडिटरी प्रेडिक्शन का मतलब ये हो जाता है कि ऑडिटरी क्लोजर की तरह हो जाता है, तो इसमें हम सेंटेंस भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक बार एक राजा आया, एक बार एक, तो बच्चा बोलेगा राजा आया। तो जब सेंटेंस का प्रेडिक्शन बच्चा करने लग जाता है तो समझ लीजिएगा कि बच्चे का ऑडिटरी प्रेडिक्शन अच्छा चल रहा है। अब ऑडिटरी रीजनिंग है, ठीक है, ऑडिटरी रीजनिंग में WH क्वेश्चन है, आप समझ ही पाते होंगे कि जब WH क्वेश्चन पूछते कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, कितनी देर किया, जितने भी WH क्वेश्चन है, कौन करवा रहा था, किसका कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो जितने भी सेंटेंस है WH क्वेश्चन के, वो अगर पूछोगे तो ऑडिटरी रीजनिंग उसका अच्छा है, अगर वो बच्चा बता पा रहा है तो। अब आते हैं हम ऑडिटरी सीक्वेंसिंग के ऊपर। ऑडिटरी सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि 4 सेंटेंस दिया, आपने बोला 1 पे ये था, 2 पे सेंटेंस ये था, 3 पे ये सेंटेंस था, 4 पे, अच्छा चलो बताओ 3 पे क्या था, तो बच्चा बता पा रहा, तो यानी कि बच्चे का ऑडिटरी सीक्वेंसिंग अच्छा है, यानी कि ऑडिटरी सीक्वेंसिंग मेमोरी अच्छा है। ऑडिटरी मेमोरी भी कई बार कोई बातें बोल देते हैं हम लोग और हम बोल देते हैं कि चलो 2 मिनट बाद बताओ क्या था, वो इमिटेट करवा देते हैं हम बच्चों को। मैंने बोला कि मैंने खाना खाया, फिर मैं घूमने गया था, फिर उसके बाद घर आ गया, अच्छा बताओ घूमने के बाद क्या किया, तो मैं घर आ गया। अगर बच्चा बता पा रहा तो सीक्वेंसिंग अच्छा है और उसका वर्किंग मेमोरी भी अच्छा है। ऑडिटरी वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। कई बार हम बच्चों को कुछ बोल देते हैं और बोलते हैं कि जाओ बताओ क्या बोला था, तो अगर वो 2 मिनट बाद बोल पा रहा, 18 सेकंड बाद बोल पा रहा, 1 मिनट बाद बोल पा रहा, तो ठीक है कि हाँ हमारा बच्चे को वर्किंग मेमोरी अच्छा चल रहा है। इस तरीके से हम लेते हैं। ऑडिटरी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी एक चीज होती है, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि वॉइस से वो इमोशंस को समझना। जैसे वॉइस से इमोशंस का मतलब क्या है
कि अगर मैंने बहुत स्लोली बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो वो समझ जाए कि उसको पेन हो रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो इसको समझ जाए कि इसको गुस्सा आ रहा है। तो वॉइस से किसी इमोशंस को कैसे कनेक्ट कर रहा है ये समझने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अगर ये बच्चा समझ पा रहा है और उसको समझा सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है कि अगर आप कर रहे हो, अगर उसके गुस्से वाला फेस बना के उसके सामने कोई सेंटेंस बोलो और गुस्से का कार्ड आगे कर रहे हो, उसका जो फेस है या इमोशनल पिक्चर है उसके सामने करो, तो समझ जाए कि हाँ ये गुस्से वाला पिक्चर बन रहा है, यानी कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है और इस तरीके से सेम टू सेम फेस बना रहा है, यानी कि वो गुस्से से बोल रहा है। इस तरीके से आप बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। इसको फिर से सुन लेना आप, ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या बोला था। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार और, कि जब आप बच्चे के सामने कुछ एक्टिंग करोगे और एक्टिंग करने के साथ जैसे हंस के बोल रहे हो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और हंस के आप टीथ दिखा रहे, तो एक पिक्चर लीजिएगा जो एक्चुअल पिक्चर हो और फिर उसको सामने रखिएगा और पहले उसको रटवा दीजिएगा कि हाँ इसका पिक्चर का मीनिंग क्या है, और सेम टू सेम जब आपके चेहरे को और पिक्चर के चेहरे को मैच कर पा रहा होगा तो ये बता पा रहा होगा कि इस सेंटेंस को आप हैप्पीनेस के साथ बोल रहे हो कि सैड के साथ बोल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप काम करा सकते हो बच्चे के। ऑडिटरी मोटर इंटीग्रेशन है, किसी भी बात को सुनना और वो बॉडी मूवमेंट लेना। आपने बोला आगे झुको फिर हाथ सीधा कर लो, ये समझ जाए, ठीक है। आपने बोला साइड में झुको और पैर आगे करो, वो समझ जाए। डिफरेंट अगर बॉडी मूवमेंट का यूज करने के लिए बोल रहे हो और साउंड वो दे रहे हो या ऑडिटरी कमांड दे रहे हो तो बच्चा समझ जाए। तो यानी समझ लेना कि बच्चा ऑडिटरी मोटर इंटीग्रेशन अच्छा चल रहा है। यानी कि मैंने बोला 2 टाइम जंप करो, 3 टाइम जंप करो, बच्चा कर रहा है तो यानी कि ऑडिटरी मोटर इंटीग्रेशन अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ऑडिटरी सेल्फ रेगुलेशन है, किसी भी साउंड से बॉडी को काम करना है, अलर्ट करना, ऑडिटरी सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि आप अपने बच्चे को कोई साउंड दे रहे हैं और एकदम से तेज बोल रहे हो तो बच्चा अलर्ट हो जाए। आप किसी बच्चे को बोलो रुक जाओ धीरे-धीरे, तो साउंड से बच्चा अपने आप को काम रखने की कोशिश करे, तो यानी कि बच्चे का सेल्फ रेगुलेशन चल रहा है ऑडिटरी के ऊपर। ये बहुत जरूरी है, इस पे बात कोई नहीं करता और ना ही इस पे कोई काम करता। मुझे समझ में नहीं आता कि ये काम क्यों नहीं करते पेरेंट्स। अगर ये काम करेंगे अच्छे से तो हमारे बच्चे में कभी भी सेंटेंस मेमोरी का या सेंटेंस बोलने का किसी भी तरह का कोई इशू नहीं दिखेगा। आज भी बच्चे हमारे कानों पे हाथ रखने लग जाते बड़े, क्योंकि ये सारे स्टेप क्लियर ही नहीं हो रहे होते उनके। तो मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स को प्लीज अपने बच्चे के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे काम कीजिए, स्किल्स पे काम कीजिए, ताकि आपका बच्चा उस लेवल पे जाए, ठीक है। ये सारी चीजें थी। ऑडिटरी कंप्रीहेंशन भी है। ऑडिटरी कंप्रीहेंशन का मतलब कि जितनी भी चीजें आप बोल रहे हो उसको समझ पाए कि क्या बोला जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, किस टाइमिंग में बोला जा रहा है। तो कंप्रीहेंशन वाली तो चीजें आपको पता है कि स्टोरी टेलिंग करा रहे हो और इसी में से क्वेश्चन और आंसर पूछ रहे हो, लेकिन उस पर इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे पेरेंट्स कार्ड लेके बैठ जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि बेटा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। नहीं, एक्चुअल में जो होता है, एक्चुअल में जिस पे इमेजिनेशन बन पा रहा है वो वाला स्टोरी कीजिए, ताकि आपका बच्चा उस पर रीजनिंग कर पाए। नहीं तो एक राजा जंगल में दौड़ रहा था, कैसे दौड़ रहा था, मैं आपसे पूछूं कैसे दौड़ रहा था, अच्छा राजा कैसा था, वो जंगल कैसा होगा, वो नहीं इमेजिनेशन हो पा रहा है ना। तो हम फालतू की चीजें कैसे बात कर रहे हैं। हम एक्चुअल में जो सिनारियो होता है बच्चे के साथ उस पर स्टोरी टेलिंग कर, जैसे पापा आए सामान लेकर आए, या पापा आए फ्रूट लेके आए, फिर हमने काटा उसको, फिर हमने खाया, खाने के बाद हमें मजा आया, फिर हम टीवी देखने लगे। अच्छा बताओ हमने टीवी कब देखा था, तो हाँ फ्रूट काटने के बाद और खाना खाने के बाद या फ्रूट खाने के बाद। इस तरीके से बच्चा कनेक्ट करने की कोशिश करते, तो समझ लीजिए कि बच्चा अच्छा लेवल पकड़ रखा है। तो ये सारे लेवल है, इस सब पे काम करेंगे तो बच्चा आपका जो भी कंसर्न है वो नहीं रहेगा। और ऑडिटरी प्रोसेसिंग के सारे स्टेप पे काम कीजिए ताकि आपका बच्चा उस स्टेज का हो जाए जहां पे आप कुछ भी कमांड दे रहे हो बच्चा इजी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।